ओपीएस के लिए गठित कमेटी की बैठक हुई। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। ओपीएस बहाली संघर्ष समिति के प्रधान विजेंद्र धालीवाल का बयान सामने आया। मीटिंग में नहीं बनी सहमति। 5 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। ओपीएस लागू करवा कर रहेंगे, ये विजेंद्र धालीवाल की तरफ से बयान सामने आया है। तो ओपीएस बहाली संघर्ष समिति के प्रधान विजेंद्र धालीवाल का यह बयान। उन्होंने कहा कि बात नहीं बनी है आज की बैठक में। 5 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और हम ओपीएस लागू करवा कर रहेंगे, ये बयान सामने आया है। तो देखिए, बैठक हुई लेकिन बैठक बेनतीजा ही रही। लगातार ओपीएस बहाली को लेकर कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, जिसे लेकर कमेटी का भी गठन किया गया। तो इस कमेटी में बैठक तो हुई लेकिन बैठक आज बेनतीजा रही। मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में यह बैठक आज बेनतीजा रही। ओपीएस बहाली संघर्ष समिति के प्रधान विजेंद्र धालीवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, हम ओपीएस बहाल की जो मांग कर रहे हैं, बहाली की जो मांग कर रहे हैं, उसे लेकर हम संघर्ष आगे भी करते रहेंगे और बात नहीं मानी जाएगी तो विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। तो ओपीएस बहाली संघर्ष समिति के प्रधान विजेंद्र धालीवाल का यह बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मीटिंग में कोई बात नहीं बनी। 5 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी लेकिन हम ओपीएस की जो मांग कर रहे हैं वो मांग आगे भी जारी रखेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता था कि हमारी ये बैठक पहले से प्रस्तावित थी। सरकार ने 3 बड़े अधिकारियों की कमेटी गठित करी थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और PS टू CM, उनके साथ हमारी आज लंबी चर्चा चली। हमने अपनी तरफ से क्लियर सारी चीज़ें, NPS की जितनी खामियां हैं और जो एम्प्लॉयज़ की सोशल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल भी सोशल सिक्योरिटी प्रदान नहीं करती, उनके सामने अपने सभी तथ्यों के साथ रख दी है। और क्लियर हमने ये बात भी कह दिया कि केवल ओल्ड पेंशन स्कीम ही गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए बेनिफिशियरी है। लेकिन बात जैसा कि पहली मीटिंग में भी हुआ कि अब फिर बार बार वही बात आई कि हम भी इनके ऊपर डिस्कस करें। हमने हालांकि क्लियर ये बात हम बोल चुके हैं कि भी पहले जब ये मीटिंग रखी गई थी, ये कमेटी बनाई गई थी, तो ये कहा गया था कि ये हमारे तीनों अधिकारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से पहले से ही सभी आंकड़ों के ऊपर चर्चा करके आएंगे। लेकिन अभी भी वो उनका अधूरा रहा। बार बार उनकी तरफ से आया कि आपने जो आंकड़े दे दिए इसके ऊपर हम दूसरी मीटिंग करेंगे। लेकिन ये हो सकता है कि ये इस मामले को लंबा खींचने का कुछ हो या हमारे आंदोलन को प्रभावित करने का हो। इसलिए हमारा निर्णय यही है, आज हमने क्लियर भी कर दिया कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम ही चाहिए और वो स्टेट गवर्नमेंट किस तरह देगी वो स्टेट गवर्नमेंट को सोचना है। रही बात बार बार ये फाइनेंशियल बर्डन की बात, वो क्लियर है कि फाइनेंशियल बर्डन इसके ऊपर नहीं है। जो आज से 10 या 20 साल पहले स्टेट कॉर्पस का जितने परसेंट ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर खर्च किया जा रहा था, आज भी लगभग उतना ही, 1-2% ऊपर नीचे बदलाव है। तो इतना ज़्यादा बर्डन का कोई विषय है ही नहीं इसके अंदर। और किसी के पास भी ये कैलकुलेशन नहीं है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 2030 तक देश और प्रदेश दिवालिया हो जाएगा। ये सरकार के पास कैलकुलेशन इस तरह की नहीं है। तो जो वार्ता का दौर है वो सरकार चलाती रहे, हम उस चीज़ को बिल्कुल भी डिनाई नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से बार बार NPS में बदलाव करने की बात आ रही है, बार बार इस चीज़ को लंबा खींचने की बात आ रही है, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। हमारा क्लियर है कि पुरानी पेंशन का लाभ हमें दिया जाए। और इसको लेकर हमने जिस तरह बार बार सरकार की तरफ से आया, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा भी है। हालांकि वो क्लियर कर चुके हैं कि आर्टिकल 309 के तहत स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पेंशन, वेतन और भत्तों का प्रावधान स्टेट गवर्नमेंट करती है। लेकिन शायद यहाँ पर दबाव ये है कि सेंटर में भी नहीं की अपनी सरकार है, उसको लेकर भी हमने रणनीति बना ली है। 5 मार्च को हमने दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई है, ताकि हम आगे का जो हमारा कार्यक्रम है जो का त्यों जारी रहेगा जब तक सरकार OPS के निर्णय की तरफ नहीं आती। और रवि चंदेल हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, जो कमेटी का गठन किया गया था ओपीएस पर चर्चा करने के लिए, आज उसकी बैठक बुलाई गई लेकिन बैठक बेनतीजा रही। कहां पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है? क्या इस मीटिंग में रहा खास? देखिए, जिस तरीके से OPS को लेकर जो है वो कर्मचारी वर्ग लगातार जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहा है, लगातार ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि हमें जो है वो पुरानी पेंशन जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको जो है वो बहाल किया जाए। जिसके मद्देनज़र एक बार पहले भी हरियाणा निवास के अंदर जो है वो उच्च अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी, लेकिन वो बैठक जो है वो बेनतीजा रही थी। हालांकि उस बैठक के बाद जो है एक कमेटी का गठन किया गया था, जिस कमेटी के 3 सदस्य बनाए गए थे। खासतौर पर इस कमेटी की जो अध्यक्षता करेंगे वो संजीव कौशल, इस कमेटी की मुख्य सचिव संजीव कौशल इस कमेटी के
अध्यक्षता करेंगे और उनके साथ में होंगे वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर भी इस कमेटी का हिस्सा रहेंगे। आज इसके ऊपर जो है वो लगभग 1 घंटे तक जो है वो हरियाणा सचिवालय की 4थी मंजिल पर जो है वो बैठक हुई। बाकायदा पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष समिति के जो प्रतिनिधिमंडल था उसके साथ बातचीत हुई, लेकिन जिस तरीके से जब बातचीत खत्म हुई, बैठक समाप्त हुई, बैठक के बाद जिस तरीके से ब्रिजेंद्र धालीवाल जो प्रधान हैं पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष समिति के, उनकी तरफ से जो बयान सामने आया, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि अधिकारी एनपीएस में बदलाव को लेकर जो है वो लगातार बातचीत करते रहे। उनकी तरफ से न्यू पेंशन स्कीम के अंदर क्या कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो किए जानी चाहिए, उसको लेकर जो है वो खासा जो प्रभाव जो है वो डाला जा रहा था। हालांकि किसी भी बात पर जो है वो सहमति नहीं बनी, यानी कि कुल मिलाकर आज की जो बैठक रही, ये बैठक भी बेनतीजा रही। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक जो है वो हरियाणा सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं करती, उनका आंदोलन जो है वो लगातार जारी रहेगा। और इसी के मद्देनज़र आगामी 5 मार्च को जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में बुलाई जाएगी। वहाँ पर जो है इसके ऊपर बातचीत की जाएगी कि आखिरकार किस तरीके से जो है वो सरकार पर जो है वो दबाव जो है वो बनाया जा सके। साथ ही साथ जो जिला स्तर की जो इकाइयाँ हैं वहाँ पर भी मीटिंग्स जो हैं वो की जाएंगी ताकि सरकार पर दबाव बनाने की एक नई रणनीति जो है वो तैयार की जाए। लेकिन इस पूरे बयान के बाद एक खास बात ये भी नजर आई उनकी तरफ से, उन्होंने ये भी कहा कि जितनी बार सरकार हमें बैठक के लिए बुलाएगी हम बैठक में पहुंचेंगे, लेकिन हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, हम ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर ही गुहार करेंगे। न्यू पेंशन स्कीम के ऊपर किसी तरीके की कोई बातचीत जो है वो नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल। और अभी देखिए, इस बैठक के बाद जिस तरीके से प्रधान विजेंद्र धालीवाल का बयान सामने आया, उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि जो बैठक हुई, लेकिन बैठक में कोई आंकड़े जो है सरकार की तरफ से नहीं रखे गए। सरकार ये कह रही है कि ओपीएस बहाल करने के बाद प्रदेश दिवालिया हो जाएगा, लेकिन ये कैलकुलेशन भी सरकार के पास नहीं है। यानी कि जिस तरीके से लगातार कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि ओपीएस बहाल किया जाए, लेकिन सरकार लगातार ये कह रही है कि हम एनपीएस में ही बदलाव करेंगे, उससे ही हम सुधार करेंगे। लेकिन लगातार जो दूसरी तरफ कर्मचारी हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि ओपीएस बहाल नहीं होगी तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। ऐसे में सवाल ये कि आगे अब सरकार किस तरीके से कर्मचारियों को मना पाएगी। देखिए, जिस तरीके से अगर हम बात करें सूबे के मुखिया मनोहर लाल की बात की जाए तो उनकी तरफ से साफ ये कहा गया था कि 2030 तक जो है वो देश जो है वो बदहाली की स्थिति पर पहुंच जाएगा यदि ओपीएस को जो है वो लागू किया जाता है। तो उसके ऊपर जो है वो कड़ा ऐतराज़ जो है वो कर्मचारी वर्ग ने जताया था। उन्होंने कहा था कि इतने उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को एक व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए जो है इस तरीके का बयान जो है वो नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि यदि सरकार के पास कोई आंकड़े हैं तो उन आंकड़ों को हमारे समक्ष पेश रखें और हम अपनी तरफ से जो हमारे पास आंकड़े हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम से जो परेशानियां आ रही हैं, जो सोशल जस्टिस एक तरह से मिलना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी जो मिलनी चाहिए, यानी कि जब भी कोई कर्मचारी जो है वो सेवानिवृत्त होता है तो उसको किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी मिले, तो उसको लेकर जो है वो न्यू पेंशन स्कीम के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो कोई भी क्लॉज जो है वो वैसा नहीं है जो सोशल सिक्योरिटी जो है वो कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के बाद देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि सरकार के पास कोई आंकड़े हैं जिससे ओपीएस की बहाली के बाद जो है वो बदहाल स्थिति हो जाती है तो वो आंकड़े पेश किए जाए। लेकिन वो आज भी आंकड़े, जब 3 उच्च अधिकारी जो प्रदेश के उच्च अधिकारी हैं, वो 3 उच्च अधिकारी जो इस बैठक में शामिल हुए, उनके पास भी आंकड़े मौजूद नहीं थे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब भी कोई बातचीत के लिए बैठक जो है वो दोबारा बुलाई जाएगी तो कर्मचारियों से अपील है कि वो आंकड़ों के साथ जो है वो हमसे बातचीत करें और हम भी आंकड़ों के सहित जो है उनसे टेबल पर बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत जो है वो टेबल पर इस पूरे मसले का हल जो है वो टेबल पर ही निकल सकता है। उन्होंने इस बात पर जो है वो खासा दबाव जो है दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से पूरे अगर हम बात करें जिन राज्यों के अंदर जो है वो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहाँ पर जो है वो ओपीएस को लागू कर दिया गया है। यहाँ तक कि पंजाब के अंदर जहाँ पे आम आदमी पार्टी है वहाँ पर भी ओपीएस को लागू कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों के अंदर जो है वो ओपीएस को लागू नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में जो है हम ओपीएस की बहाली को लेकर ही लगातार कर्मचारी मांग कर यही कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में हम ओपीएस बहाल करवा के रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार लगातार जो है वो बैठक के लिए समय दे रही है। 5 मार्च को एक बार फिर से बैठक होगी, देखना यही होगा कि इस बैठक में आखिर क्या निकलकर सामने आता है। देखिए, एक तरफ से लगातार ओपीएस को लेकर संघर्ष जारी है।